हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने किवा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों को बताया था। और उसमें ये भी मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ न्यू रूल्स भी आने वाले हैं कुछ ही दिन के अंदर अंदर। अब वो जो न्यू रूल्स हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो रूल्स अभी आ चुके हैं और वो रूल्स ऑलरेडी लागू हो चुका है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं कि वो न्यू रूल्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने किवा का एक नया पोस्ट है जिसमें किवा ने कॉन्ट्रैक्ट, हुरूब और फाइनल एग्जिट इन तीनों चीजों के बारे में बताया है। अब ये जो किवा का जो नया अपडेट है दोस्तों, इसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी दोस्तों, मान लेते हैं मिसाल के तौर पर कफील या कंपनी को अब वर्कर को अपने पास में नहीं रखना है, मतलब कफील या कंपनी को वर्कर की जरूरत नहीं है, तो कंपनी या वर्कर को क्या करना होगा, ये पहली कैटेगरी हो गई दोस्तों। दूसरी कैटेगरी के बारे में अगर हम लोग बात करें कि अगर मान लेते हैं मिसाल के तौर पर वर्कर को ही कफील या कंपनी के पास में काम ना करना हो, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों वर्कर को क्या करना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी हो गई दोस्तों, मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आपका कफील या कंपनी के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में ऐसे कंडीशन में कफील या कंपनी या वर्कर को क्या करना पड़ेगा। इन तीनों कैटेगरी के बारे में दोस्तों एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है, फिलहाल तम इन्हा अलाका अत्ताकुदिया सवाअन मिन क़िबल अल मनशा। सबसे पहले हम लोग दोस्तों समझेंगे पहली कैटेगरी के बारे में कि मान लेते हैं कफील के पास में अब काम ही नहीं है, वो वर्कर को अपने पास रखना ही नहीं चाह रहा है, चाहे कफील हो चाहे कंपनी हो दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों कफील या कंपनी के लिए ये जरूरी है कि अपने वर्कर के पास में 60 दिन पहले नोटिस सेंड करें। जी हाँ दोस्तों, 60 दिन पहले जब नोटिस वर्कर के पास में सेंड करेंगे तो वर्कर के पास में 60 दिन होगा। उन्हीं 60 दिन के अंदर अंदर वर्कर या तो किसी और कंपनी या कफील के पास में ट्रांसफर लेगा और या तो फाइनल एग्जिट जाएगा। अब यहां पर एक पॉइंट की बात यह है दोस्तों कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर कफील या कंपनी ने आपके पास में नोटिस सेंड किया, वो नोटिस दोस्तों 60 दिन का है जो आपके किवा में शो करेगा, आप वहां चेक कर सकते हैं नोटिस पीरियड की जगह पे, जिसको यहां पर दोस्तों फतरतुल इशार कहा गया है। चाहे आप इसको फतरतुल इशार कह सकते हैं और चाहे आप इसको अरबी में फतरतुस समाह बोल सकते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वो जो 60 दिन आपको मिला था, उन 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपने किसी नई कंपनी या नए कफील के पास ट्रांसफर भी नहीं लिया, इसी तरह से ना ही आप फाइनल एग्जिट गए, तो याद रखें कि ऑटोमेटिक आपके ऊपर हुरूब लग जाएगा। इसी तरह से दोस्तों मान लेते हैं कि आपको कफील या कंपनी के पास में काम नहीं करना है, तो आप कफील या कंपनी को जो नोटिस सेंड करेंगे वो 1 महीना पहले सेंड करेंगे दोस्तों। अब वो जो 1 महीना पहले जो आप नोटिस सेंड करेंगे अपने कफील या कंपनी को, अगर उस बीच में उस 1 महीने के अंदर अंदर आपकी कंपनी या कफील आपको कोई भी रिप्लाई अगर नहीं करते हैं वो लोग, तो उस 1 महीने के बाद में दोस्तों आपके पास ये इख्तियार है कि आप चाहें तो फाइनल एग्जिट चले जाएं या किसी और कंपनी या कफील के साथ में आप नया कॉन्ट्रैक्ट करके और उनके पास में ट्रांसफर ले लें। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था कफील या कंपनी के साथ में, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है, वो फिलहाल इंतहा अल अलाका ताकुदिया मुबाशरा दूना फतरत इशार सैतिम मनह 60 योम फतरत इशार लिस्समाह लहू बिनकल अल खदमात। इसमें लिखा है दोस्तों कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, तो चाहे आपके सामने नोटिस पीरियड शो हो या ना शो हो, आपके पास में 60 दिन है। उन 60 दिन के अंदर अंदर आपको या तो फाइनल एग्जिट चला जाना होगा और या तो आपको किसी नई कंपनी या नए कफील के पास में कॉन्ट्रैक्ट करके उनके साथ में और वहां उनके पास में ट्रांसफर लेना होगा। उसके बाद में दोस्तों आगे आप लोग देख सकते हैं लिखा है वफी कुल्लुल हालतैन
इज़ा लम यकुम अल मुवज़्ज़फ़ बिन्नक़ल बिफ़तरत अस्समाह सयतिम तबलीग अन्हु लिल जिहाद अल मुअय्यना का मुतग़य्यब। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इन सारे कंडीशन में जिसमें भी जो जो नोटिस पीरियड आपको मिला था, अगर आप उस नोटिस पीरियड के दौरान किसी और कफील या कंपनी के पास में ट्रांसफर नहीं लेते हैं या फाइनल एग्जिट नहीं जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर हुरूब लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। इसी तरह से मैं आपको यही चीज एक और पोस्ट में, किवा का ही पोस्ट है दोस्तों, वो भी उसमें भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। वो फी हाल इंतहा अल मुद्दा सवा अन 60 यौम औ फतरत इशार अल अक़द वलम यंतकिल अल मुवज़्ज़फ़ औ यखरुज खुरूजन निहाइयन यस्बह मुतगय्यिबन अनिल अमल। इसमें भी यही लिखा है दोस्तों कि जो भी नोटिस पीरियड मिलेगा, अगर उस नोटिस पीरियड के दौरान आप किसी नए कंपनी या नए कफिल के पास ट्रांसफर भी नहीं लेते हैं, फाइनल एग्जिट भी नहीं जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर हुरूब लग जाएगा। मुतगय्यिब अनिल अमल दोस्तों, जिसको हम और आप इंग्लिश में अब्सेंट फ्रॉम वर्क बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों, जिसको मैंने आप लोगों को बताना जरूरी समझा। अब ये जो अपडेट है ये अभी नया नया है। जैसे जैसे लोग इस पर अमल करेंगे दोस्तों, जैसे जैसे लोगों का एक्सपीरियंस होगा इसमें, नए नए अपडेट्स इसमें भी निकल कर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।